गरीब दर्जी सास ने सिला 5 बहू का कंबल। हट यहाँ से, मैं यहाँ बैठूंगी। नहीं नहीं, यहाँ मैं बैठूंगी। तू कब से चूल्हे के पास बैठी हुई है, अब मेरी बारी है। ओहो, महारानी सुबह से आराम कर रही हैं और ठंडे पानी में काम मैं कर रही हूँ, फिर भी चूल्हे के पास इन्हें बैठना है। तो मैं इंसान नहीं हूँ क्या, मुझे ठंड नहीं लगती? अपनी दोनों बहू अंकिता और वैशाली की लड़ने की आवाज सुन करुणा देवी और उसकी बाकी की तीनों बहुएं वहां आ जाती हैं। क्या हुआ तुम दोनों को, क्यों लड़ रही हो? माँ जी देखिए ना, सुबह से ठंडे पानी में काम मैं कर रही हूँ और चूल्हे के पास इसे बैठकर हाथ पैर सेकने हैं। माँ जी आप तो जानते हो ना कि मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती, तो चूल्हे की सबसे ज्यादा जरूरत किसे है, इसे या मुझे? ठंड शुरू ही नहीं कि तुम दोनों का लड़ना शुरू हो गया। इस चूल्हे के पास कोई भी नहीं बैठेगा, जाकर अपने अपने काम करो, वरना तुम सबको अक्ल ठिकाने लगा दूंगी। अपनी सास की बात सुन बहुएं चुपचाप से वहां से चली जाती हैं और अपने अपने कामों में लग जाती हैं। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था और इसी के साथ शुरू हो चुकी थी कड़ाके की सर्दी। चारों तरफ सर्दी का माहौल और ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं। करुणा देवी अपनी 5 बहू के साथ एक छोटे से घर में रहती है। करुणा देवी दर्जी का काम करती थी, जो लोगों के थोड़े बहुत कपड़े सिलकर अपने घर का खर्च चलाती थी। वहीं करुणा देवी के 5 बेटे अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहा करते थे। अच्छा हुआ आप मुझे घर पर ही मिल गई। सुबह से 2 चक्कर लगा चुकी हूँ आपके घर के, लेकिन आप हो कि हमेशा गायब रहती हो। अरे नहीं नहीं मुन्नी बेटा, वो सविता बहन जी के कुछ कपड़े सिले थे तो वही देने के लिए गई थी। तू बता तेरा आना कैसे हुआ यहाँ? काकी ये देखिए ना, कल दोनों बच्चों ने खेल खेल में कंबल को बीच में से फाड़ दिया था। आप इसे जल्दी से सीकर दे दीजिए, वरना दोनों बिना कंबल के घर में उधम मचा देंगे। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में कंबल सिलकर तेरे घर भिजवा देती हूँ। करुणा देवी अपनी छोटी सी सिलाई मशीन पर उसे फटे हुए कंबल को सिल ही रही होती है कि तभी उसे फिर से अपनी बहुओं की लड़ने की आवाज आती है, जिसे वो सुन भागी भागी अपनी बहुओं के पास जाती है और देखती है कि शॉल तो मैं ही ओढ़ूंगी। ऐसे किसी शॉल को ओढ़ने की बारी अब मेरी है। नहीं, इसे ओढ़ने की बारी मेरी है। मैं तुम सबकी जीठानी हूँ, ये शॉल तो मुझे ही मिलनी चाहिए। जीठानी हुई तो क्या हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सभी चीजों पर हक तुम्हारा होगा। ला ये शॉल मुझे दे। 5 बहुएं शॉल को अपनी अपनी तरफ खींचने लगती हैं, जिसके चलते खींचतानी में वो शॉल फट जाती है और 5 बहुओं के हाथ में शॉल का एक एक टुकड़ा आता है, जिसे देख करुणा देवी आग बबूला होकर कहती है, करम चलियो, ये शॉल मुझे तुम्हारे ससुर जी ने दी थी। मेरे पास उनकी आखिरी निशानी रह गई थी, लेकिन तुम 5 ने इस शॉल को फाड़ दिया। माँ जी आप देखिए ना, बाहर कितनी तगड़ी सर्दी है, चारों तरफ ओस ही ओस है। ऐसे में हम 5 बिना शॉल कंबल के कैसे रहेंगे? हाँ माँ जी, हम भी 5 इस रोज रोज की लड़ाइयों से थक चुके हैं, लेकिन ठंड के कहर की वजह से हमें मजबूरन ठंड से बचने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। अपनी बहू की बात सुन करुणा देवी कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है और अपनी पुराने संदूक को खोलकर उसमें से एक बहुत पुराना कंबल निकालती है। बहुओं, ओ बहुओं, इधर तो आना जरा। जी माँ जी बोलिए। अब तुम 5 को ठंड में ना ही तो शॉल के लिए लड़ना पड़ेगा, ना ही हाथ पैर सेकने के लिए। ये लो, तुम 5 इस कंबल को ओढ़कर आराम से सोना। आखिरकार इस सर्दी से राहत तो मिली। दिन से रात होती है और 5 बहुएं कंबल ओढ़कर सो जाती हैं, लेकिन कंबल की जगह जगह से फटने की वजह से हवा कंबल से आसानी से अंदर बाहर हो रही थी, जिसके चलते इस कंबल में से तो आसानी से हवा अंदर बाहर हो रही है। मेरे पैर तो बर्फ की तरह ठंडे हो रहे हैं। अरे वैशाली, थोड़ी कंबल दो ना इधर। पूरी कंबल तो तुमने अपनी तरफ ही कर ली है। अरे मैंने नहीं, संकिता ने सारी कंबल अपनी तरफ ले रखी है, देखो जरा। अरे मैं तो बिल्कुल बिना कंबल की सो रही हूँ। रात में भी तुम लोगों को चैन नहीं है, इतनी मुश्किल से नींद लगी थी। क्या हुआ तुम लोगों को? देखिए ना माँ जी, इन लोगों ने सारी की सारी कंबल ले ली है। एक तो कंबल फटी हुई है, ऊपर से ढंग से ओढ़ने को भी नहीं मिल रही है। कंबल हमने नहीं बल्कि संकिता ने ले ली है। और नहीं तो क्या करूं, एक तो इतना छोटा कंबल ऊपर से फटा हुआ है, ऐसे में हम लोग कैसे सोएंगे? करुणा देवी अपनी बहुओं की बातों को सुनकर कुछ नहीं कहती और सुबह होते ही उस पुरानी फटी कंबल को लेकर सिलने लगती है। कंबल सिलने के बाद कंबल के अंदर से हवा आनी जानी तो बंद हो जाती है, लेकिन 5 बहुओं को एक ही कंबल में सोने में काफी परेशानी आती है, जिससे उन 5 में हमेशा कंबल के लिए अनबन बनी रहती है। रात में तो पूरा का पूरा कंबल लेकर सो जाती है, ऊपर से दिन में भी इसके हाथों से कंबल नहीं छूटती। अगर इतना ही कंबल ओढ़ने का शौक है ना, तो अपनी मायके से मंगवा ले। एक तो एक कंबल है, ऊपर से तुम चारों के साथ इसे बांटना पड़ता है। ऐसे कंबल के लिए रोज रोज लड़ने से अच्छा है कि हम लोग बिना कंबल के ही सो जाए। दूर खड़ी करुणा देवी अपनी बहू की ऐसी बातें सुन और उन्हें ठंड में ऐसे तड़पता देख करुणा देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहुओं को उनके लिए अलग अलग कंबल दूंगी, ताकि जिससे मेरी पांचों बहुएं इस ठंड भरे मौसम में चैन की नींद सो सके और इस सर्दी से बच सके। इतना कहकर करुणा देवी अपनी सिलाई मशीन पर बैठ जाती है और दिन रात लोगों के कपड़े, कंबल, चादर सिलती रहती है। माँ जी, आप सुबह से सिलाई कर रही हैं। देखिए 4 बज चुके हैं और आपने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। ठंड में इतनी देर बैठकर काम करेंगी तो आपकी कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं होगा। जाओ तुम लोग आराम कर लो। सुबह से ठंडे पानी में काम करके थक गई होंगी ना, तुम्हें ठंड भी लग रही होगी। अपनी सास को दिन रात ठंड में कप कपाते हुए सिलाई करता देख पांचों बहुओं को कुछ समझ नहीं आता। इसी के साथ अपनी सास की ऐसी हालत देख पांचों बहुओं को काफी बुरा भी लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन सुबह सुबह माँ जी कहाँ चली गई? 11 बज गए हैं, अभी तक माँ जी आई ही नहीं। हमारी रोज रोज की खिटपिट और लड़ाई की वजह से माँ जी परेशान होकर घर छोड़कर तो नहीं चली गई। ऐसा नहीं हो सकता, माँ जी हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। लगता है वो कहीं बाहर गई होंगी, अभी आती ही होंगी। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन करुणा देवी अभी तक घर नहीं आती, जिसके चलते पांचों बहुएं अपनी सास की फिक्र में डूबी रहती हैं। मुझे तो माँ जी की फिक्र हो रही है। एक तो सर्दी का मौसम है, अंधेरा भी जल्दी से हो जाता है, ऊपर से ये सर्दी। माँ जी के पास तो कोई गर्म कपड़े भी नहीं है। माँ जी हमें सच में छोड़कर चली गई। हम लोग पागलों की तरह रोज कंबल के लिए लड़ते थे, इसलिए माँ जी हमसे परेशान होकर चली गई। मैं अपनी बहुओं को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? माँ जी आप कहाँ थी? आप हमें ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई थी? मैं तुम पांचों के लिए कुछ लाने के लिए गई थी। ये देखो। इसमें क्या है माँ जी? खुद ही खोल कर देख लो, पता चल जाएगा। करुणा देवी की पांचों बहुएं जैसे ही उसके लाए हुए थैलों को खोलकर देखती हैं तो देखती ही हैरान रह जाती हैं। इसके अंदर तो कंबल है, वो भी एक नहीं 5-5। हाँ बहू, इस सर्दी के मौसम में मैं रोज रोज तुम पांचों को ठंड में तड़पता देखती थी। तुम पांचों को ऐसे देख मेरा कलीजा मानो फट जाता था, इसलिए मैंने तुम पांचों के लिए ये कंबल खरीदा। इसका मतलब आप जो दिन रात ठंड में बैठकर कपड़े सिला करती थी, वो सब हमारे कंबलों के लिए था। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों की वजह से आपको ठंड में दिन रात मेहनत करनी पड़ी। हमें माफ कर दीजिए, हम तो भूल ही गए थे कि आपको भी हमारी तरह सर्दी लगती होगी। इस सब के बावजूद भी आपने हम सबके लिए मेहनत की। अपनी पांचों बहुओं की आंखों में आंसू देख करुणा देवी कहती है, ऐसे रहो मत, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है। अब देखो, अब तुम सबको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी और तुम सब आराम से सर्दी के मौसम में रहोगे। पांचों बहुएं अपनी सास के गले लग जाती हैं, जिसके बाद अब पांचों बहुएं अपनी अपनी कंबल में आराम से सर्दी के मौसम में सोती हैं और पांचों बहुओं के बीच का मनमुटाव भी खत्म हो जाता है।